दुश्मन को पहचानना होता है। अगर आप दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो आपके पढ़े लिखे, आपके समझदार होने का कोई मतलब नहीं होता। और आज जो मूल निवासी समाज का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, इस बेड़ा गर्क होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, दोस्त और दुश्मन को ना पहचानना। कैसे? अगर आप एक बिल्ली के सामने, जान रहे ना बिल्ली पालते हैं आप लोग गांव में, वही जो चूहा पकड़ता है वही वाला बिल्ली, उस बिल्ली के सामने आप मिट्टी का चूहा बना के रखिए, उसके बाद में फिर अपना बिल्ली को तत्काइए, पकड़ पकड़ कुछ भी बोलिए उसको। क्या फिर पढ़े लिखे लोग बेहद समझदार होते हैं ऐसा भी कहना? इसको समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए मैंने बोला आप लोगों को दोस्त और दुश्मन की समझ का होना बहुत जरूरी है। और आज इस जगह पे जो आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्त और दुश्मन को कैसे पहचाना जाए, किसकी बातों को अमल किया जाए और किस लोगों को बहिष्कार किया जाए। आपको इसी जगह से समझ के जाने की जरूरत है। इसीलिए मैं भामसेप यूनिवर्सिटी का दीवाना हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। हमारे समाज को जो भला हो सके उन बातों को समझने का मौका मिलता है। यहाँ पे हर कोई, जब भी आपको बोला जाता है कि आपका है, ये आपका है, ये आपका है, आप मान लेते हैं वाकई में ये हमारा है। थोड़ा सा सावधान हो जाइए इस जगह पे। जो भी इंसान आपको बोल रहा है, हो सके इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हो, इस समाज का सबसे बड़ा दलाल हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जागृति इंसान का पहला लक्षण होता है दोस्त और दुश्मन को पहचानना। आज आपके गांव में आता है, लोकतंत्र ने आर्टिकल 19 के तहत हर किसी को प्रावधान करने का, हर किसी को विरोध प्रदर्शन का, हर किसी को रैली प्रदर्शन का मौका दिया है। हम उसमें बंदिश नहीं लगा सकते, हम उसमें रोक नहीं लगा सकते कि आप हमारे गांव नहीं आ सकते, आप हमको बता नहीं सकते, आप हमको समझा नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते आप लोगों के साथ में, किसी औरों के साथ में भी नहीं कर सकते। उसकी स्वतंत्रता है। जितनी स्वतंत्रता मुझे आर्टिकल 19 देता है, अनुच्छेद 19 देता है, उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता सामने वाले को भी देता है। अगर आपको पता होगा कि कौन हमारे समाज का दुश्मन है और कौन हमारा हितैषी है, आपको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसको समझने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है इंसान को पहचानना। और कर्मों से इंसान को पहचाना जाता है, बातों से नहीं, क्योंकि आदमी बातों के माध्यम से झूठ भी बोल सकता है साथियों, लेकिन जो काम होता है वो पूरा फाइनल होता है। तो इंसान पहचानने का लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, इंसान पहचानने का। आप कैसे पहचानेंगे? आज भारत देश में दो नस्लों के बीच में लड़ाई हो रही है। और लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि भाई उनको बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये विचारों की लड़ाई है, और जहां पे विचार होता है वहां पे साथियों ताकत होती है। और इस विचार को आपको समझना होगा। एक खेमा है मूल निवासियों का, दूसरा खेमा है मनुवादियों का। ये विचार को द्वंद्व चल रहा है, तो आप ऐसे से कैसे समझेंगे? अगर हमारे बीच से भी कोई आदमी, हो सके वो आपका पति हो सकता है, हो सके वो आपका भाई हो सकता है, हो सके वो आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कैसे पहचानेंगे आप? जो 85% का आदमी, मूल निवासी समाज का आदमी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का कोई भी आदमी अगर 3.5% खेमा में जाके, उस गुट में जाके, उस मंडली में जाके अगर काम कर रहा है तो वह 100% दलाल है। क्या है? थोड़ा जोर से। जो आदमी 85% भीड़ का आदमी अगर 3.5% भीड़ में जाके काम कर रहा है तो वो क्या है? ऐसे दलालों से बचना चाहिए।
बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? क्योंकि ये वही दलाल है जो आपको गुमराह करके दुश्मनों की व्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है। और यहीं से हमारी बर्बादी की, यहीं से हमारी समस्या की शुरुआत होती है साथियों। और दूसरा, अगर 3.5% भीड़ का आदमी अगर हमारे बीच में 85% लोगों के बीच में अगर काम करता है, 100% धोखा देगा। क्या देगा? जोर से 100% धोखा देगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। कितना? जोर से एक साथ, कितना? सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये है इंसान को पहचानने का तकनीक प्यारे साथियों। इसलिए आज जब कभी भी 85% भीड़ का आदमी अगर 3.5% लोगों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो सीधा सीधा दलाल है। और आज यही समाज के दलाल लोग आप लोगों को गुमराह कर करके दुश्मनों को इतना मजबूत कर दिया कि जब हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो जो शासन और प्रशासन है, अत्याचारियों को, बलात्कारियों को सजा देने के बजाय उसको सुरक्षा देने का काम करता है। इसी दलालों के वजह से यह संभव हो सका। क्योंकि मैं भी गांव पे रहता हूं, मैं भी आप लोगों के बीच में रहता हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। मैं हमारे बीच में, हमारे गांव में कोई भी दुश्मन आकर अपनी व्यवस्था